हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए यूजीसी नेट 2023 के फर्स्ट पेपर का सिलेबस लेकर आई हूँ। इसमें फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है शिक्षण। इसमें शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, विशेषताएं और बुनियादी आवश्यकताएं हैं। सेकंड टॉपिक है शिक्षार्थी की विशेषताएं, जिसमें किशोर वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं और व्यक्तिगत अंतर है। थर्ड पॉइंट है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, शिक्षण सुविधाएं, सीखने का माहौल और संस्थान है। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के तरीके, जिसमें शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित तरीके, इसके अलावा ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन तरीके। अगला पॉइंट है शिक्षण सहायता प्रणाली, जिसमें पारंपरिक, आधुनिक, आईसीटी आधारित है। अगला टॉपिक है मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। इसके अलावा उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन और कंप्यूटर आधारित परीक्षण मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार है। सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अनुसंधान, जिसमें अनुसंधान के अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद और शोध के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगला टॉपिक है अनुसंधान के तरीके, जिसमें प्रायोगिक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके हैं। अगला है शोध के चरण। इसके अलावा थीसिस और लेखन संदर्भित करने का प्रारूप और शैली। और इसमें है अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग और अनुसंधान नैतिकता। थर्ड यूनिट है, इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें आपको उसके उत्तर देने होंगे, जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्थ यूनिट है संचार। इसमें संचार का अर्थ और प्रकार और उसकी विशेषताएं। इसके अलावा प्रभावी संचार, जिसमें मौखिक और गैर मौखिक, अंतर सांस्कृतिक और समूह संचार। इसके अलावा कक्षा संचार। इसके आगे है प्रभावी संचार की बाधाएं और मास मीडिया और समाज। फिफ्थ यूनिट है गणितीय तर्क और योग्यता, जिसमें मैथ और रीजनिंग है। इसमें है तर्क के प्रकार, संख्या श्रृंखला, पत्र श्रृंखला, कोड और संबंध। इसके अलावा गणितीय योग्यता, जिसमें अंश, समय और दूरी, अनुपात और प्रतिशत। इसके अलावा लाभ और हानि, ब्याज और छूट और औसत आदि इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें तर्कों की संरचना को समझना। इसमें तर्क के रूप, स्पष्ट प्रस्तावों की संरचना, मनोदशा और आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक भ्रम, भाषा का प्रयोग, अर्थ और शब्दों के अर्थ, विरोध का शास्त्रीय वर्ग है। इसके अलावा है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का मूल्यांकन और भेद करना। इससे अगला टॉपिक है उपमा। और फिर है वेन आरेख। इसमें तर्कों की वैधता स्थापित करने के लिए सरल और बहुउपयोग। अगला है भारतीय तर्कशास्त्र, जिसमें ज्ञान के साधन हैं। अगला है प्रमाण, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपट्टी और अनुपलब्धि है। अगला टॉपिक है अनुमान की संरचना और प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। 7th यूनिट है इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें डेटा के स्रोत, अधिग्रहण और वर्गीकरण। इसके अलावा मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा। अगला टॉपिक है ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट और डेटा की मैपिंग है। इसके अलावा डेटा व्याख्या और डेटा और शासन है। 8 यूनिट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आईसीटी, जिसमें सामान्य संक्षेप और शब्दावली। इसके अलावा इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मूल बातें हैं। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल और आईसीटी और शासन। इसमें 9 यूनिट है लोग, विकास और पर्यावरण। इसमें विकास और पर्यावरण, सहस्त्र शताब्दी विकास और सतत विकास।
मानव और पर्यावरण संपर्क, जिसमें मानव जनित गतिविधियां और पर्यावरण पर उनके प्रभाव हैं। अगला टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम हैं। अगला टॉपिक है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव। इसके अलावा है प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, जिसमें सौर, पवन, मिट्टी, हाइड्रो, भूतापीय, बायोमास, परमाणु और वन है। इसके अलावा प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, जिसमें समन रणनीतियां हैं। इसके अलावा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और हमारी 10वीं यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसमें प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा के संस्थान। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास। इसके अलावा है भारत में ओरिएंटल, पारंपरिक, गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम, पेशेवर, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा। इसके अलावा लास्ट है नीतियाँ, शासन और प्रशासन।